आप सभी को प्रेज लॉर्ड। फिर से आप लोगों के सामने आज एक वचन को विशेष सीखेंगे और मनन करेंगे, और उनका विषय है परमेश्वर के लोगों में अंतर और अविश्वासी में अंतर। एक विश्वासी और एक विश्वासी में अंतर। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो बीच में अंतर करने वाला परमेश्वर है। इस्राएली लोग जब मिस्र में गुलाम में थे, तब मिस्री लोग इस्राएलियों पर बहुत अत्याचार करते थे, उन पर दुख दिया करते थे, क्योंकि वे लोग गुलामी में फंसे थे। तब इस्राएली लोगों ने अपने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दिया, और उनकी चिल्लाहट को सुनकर परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा। मूसा और हारून मिस्र में इस्राएली लोगों के बीच में जाकर कहा कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा है कि आज रात परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा, इसलिए अपने अपने कुल के अनुसार एक एक बछड़ा अलग करके रखना और उसका पशु बलि करना, और जो उसका जो लहू रहेगा उसको एक कटोरे में रखना, और एक गुच्छ डुबाकर जो लहू रहेगा उसी लहू को अपने अपने घर के चौखट और घर के सिरे पर लगाना, और रात भर कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि आज रात परमेश्वर के दूत और परमेश्वर सब मिस्रियों को मारता जाएगा, परंतु जितनों के घर में लहू का निशान रहेगा उस घर को एक भी व्यक्ति नाश ना होंगे। वो एक लहू को चिन्ह दिखलाया, जिसके घर में लहू नहीं रहेगा उसके घर के जितने भी पहलौठे बेटे हैं वो सब नाश हो जाएंगे, लेकिन जितनों के घर में लहू का निशान रहेगा उस घर को उस यहोवा के दूत है वो छोड़ देगा, और उस घर में कभी नाश ना होगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, और मूसा ने इस्राएलियों को सुना दिया, और इस्राएलियों ने उस आज्ञा को स्वीकार करके वैसे ही किया, और उस दिन से उस रात सब लोगों ने अपने अपने कुल के अनुसार एक एक बछड़ा का पशु बलि किया, और जो लहू जो निकला उस लहू को एक कटोरे में रखा, और एक कपड़े से भिगोकर एक गुच्छों में डुबाकर उनका लहू को डुबाकर अपने अपने घर के चौखट के आजू बाजू और घर के सिरे पर लगाया, और रात भर वहीं था, कोई घर के बाहर ना निकला। और रात के समय, आधी रात के समय परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर वहां से निकलकर जितने भी मिस्री थे, जिसके घर में लहू नहीं था, उसके जितने भी पहलौठे बेटे थे उन सब को नाश किया। जिसके घर में लहू का निशान दिखता था उस घर को नाश नहीं करता था, लेकिन जिसके घर में लहू नहीं दिखता था उसके घर में जितने पहलौठे बेटे था सबकी मृत्यु कर देता था। उसी के अनुसार हुआ, और मिस्र में ऐसा एक भी घर नहीं बचा जो उनके पहलौठे बेटा नहीं मरा। आगे हम पढ़ेंगे 29 से 30। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला। तब फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। एक भी ऐसा घर न था जिनमें कोई ना मरा हो। पूरा मिस्र में हर एक घर में, मिस्र फिरौन राजा से लेकर एक छोटे से गरीब के घर में जितने भी मिस्री थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, उनके घर में जितने भी पहलौठा बेटा, जो बड़ा बेटा था, वो सब नाश हो गया। लेकिन वही देश में, वही स्थान में इस्राएली लोग बसे थे, और जितने भी इस्राएली जो परमेश्वर पर विश्वास किए, जिन्होंने उस लहू को लगाया, उस घर में एक भी कोई भी बच्चा नहीं मरा। परमेश्वर बीच में से अंतर करने वाला मेरे प्रियो, एक ही जगह, एक ही देश, एक ही जगह में बसे थे मिस्री और इस्राएली, लेकिन जितने भी मिस्री थे उनके सब बेटे
पहला उठा, मर गया। लेकिन इस्राएलियों का एक भी बेटा नहीं मरा, क्योंकि उनका एक निशान था, लहू था। वैसे ही मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के लहू में, यीशु मसीह के लहू में, पिता, पुत्र, आत्मा, पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेकर नहा चुके हैं, उसके जीवन में ये महामारी, बीमारी, रोग नहीं आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया, एक ही बार लहू बहाया है, जो क्रूस पर, उसी के लहू बहाने से तुम चंगे हुए हैं, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल के अनुसार बताता है, इब्रानियों 9 अध्याय उनका 22 पद, कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाए हैं और अब हमें कोई महामारी, बीमारी नहीं होगा। जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उस पर कोई ये जो तकलीफ है नहीं आएगा। लेकिन जितने भी यीशु मसीह को छोड़ जो नहीं मानते, ये सब महामारी में मरेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बीच में अंतर करने वाला परमेश्वर है। वैसे एक बार और की घटना है, जब परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उनका 6 अध्याय निर्गमन की किताब 9 अध्याय और उनका 1 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे मेरे प्रियो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने न दे और भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर समय ठहराया, मैं यह काम कल इस देश में करूँगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा। परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन राजा के पास मिस्र देश में भेजा और कहा, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। यदि आप मेरी प्रजा के लोगों को, मेरे लोग को जाने नहीं देगा, तो आपके जितने भी पशु हैं, मिस्रियों के जितने भी पशु है, वो सब मर जाएंगे, पूरा महामारी से मर जाएंगे। लेकिन इस्राएलियों का जो पशु है, उनमें एक भी नहीं बीमारी, महामारी होगा, कोई नहीं मरेगा। ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा ने जाकर फिरौन राजा को कह दिया कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वो परमेश्वर यहोवा की आराधना करे। और इस वचनों के द्वारा वो जाकर कहा, और ये सब काम कल करने वाला है। और इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने किया। 6 पद, दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस दिन ऐसा काम किया, जो जितने भी मिस्र के पशु था, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, बैल, गधा, जितने भी पशु था मिस्रियों के, उन सब पशु मर गए। लेकिन इस्राएलियों का जितने भी पशु था, उसमें एक भी पशु ना मरा। एक ही जगह, एक ही देश, एक ही जानवर एक स्थान में रहते थे, लेकिन मिस्रियों के पशु में ऐसा अंतर किया कि वो सब मर गए, और इस्राएलियों के पशु में ऐसा अंतर किया कि वो सब जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बीच में से अंतर करने वाला परमेश्वर है। आज भी हम, मेरे प्रियो, विश्वासी और अविश्वासी में परमेश्वर अंतर करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को देखने वाला है, देख रहा है। जो उनको दुहाई देगा, जो विश्वास करेगा, जो उनको पुकारेगा, जो विश्वासी, जो परमेश्वर को मान रहा है, सच्चे दिल से पुकार रहा है, परमेश्वर उनको सुनकर ये महामारी, बीमारी और हर एक दुख और तकलीफ से बचाएगा। कोई विपत्ति उनके डेरे के निकट नहीं आएगा। मेरा प्रियो, जो विश्वासी है और अविश्वासी में परमेश्वर अंतर करना जानता है।
परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो नरसों मरने के बाद नरक में घुटना टेकेंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनाई नहीं देगा। यदि आज हम नरक से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, तो आज हमारे पास समय है कि आज हम अपने पापों को पश्चाताप करें, मान ले और जीवित खुदा यीशु मसीह को मानकर अंगीकार करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और पिता पुत्र आत्मा के नाम से उसको ग्रहण करें। तो हम इस सब महामारी आने वाले संकट से बचकर हम एक अनंत स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मेरा प्रियो, प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर संसार और संसार से अलग करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आए अपने आंखों को बंद करें। जितने भी ये लोग आप वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आशीष दे, ब्लेस करे। आए अपने आंखों को बंद करें, प्रेयर करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, जितने भी लोग आपके वीडियो को सुन रहे, देख रहे, ब्लेस कर, आशीष दे और उनके हर एक चीज में अंतर को ठहरा परमेश्वर। जितने भी उनके विरोधी लोग हैं, जो पीछे पड़ा है, उसे दूर कर और यीशु के नाम से उनको सफलता दे। परमेश्वर के सामर्थ हाथ उस पर होने पाए। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।